आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ विकास की नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसा शहर जो कभी उपेक्षा, अव्यवस्था और राजनीतिक विवादों का प्रतीक माना जाता था। एक ऐसी नगरी जहां कभी भय और संघर्ष का माहौल था, लेकिन आज वही अयोध्या दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर सबसे चमकते हुए शहरों में शामिल हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि अयोध्या अब उपेक्षित और तिरस्कृत नहीं है। कभी राजनीतिक विवादों, उपेक्षा और संघर्षों की पहचान रही अयोध्या आज विकास, आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया केंद्र बन चुकी है। यही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय दिया जब उन्होंने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस परिवर्तन की कहानी भी था जिसने अयोध्या को देश दुनिया के सामने एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में अतीत की अयोध्या और वर्तमान की अयोध्या का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जिसने वहां मौजूद हजारों लोगों को भावुक भी किया और गौरवान्वित भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4 दशक पहले जब उन्हें पहली बार अयोध्या आने और भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला था, तब यहाँ की स्थिति बेहद निराशाजनक थी। वह दौर राम जन्मभूमि आंदोलन का था। वातावरण में तनाव था, संघर्ष था, अनिश्चितता थी और भय का माहौल था। उन्होंने कहा कि उस समय अयोध्या की दशा देखकर उनके मन को गहरी पीड़ा हुई थी। मुख्यमंत्री ने याद किया कि गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही हैं और इसलिए अयोध्या उनके लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि जिस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन अयोध्या विश्व की सबसे चर्चित आध्यात्मिक नगरी बन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सदियों पुराने संघर्ष का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है जिसने रामलला के भव्य मंदिर को साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पीढ़ियां वर्षों तक संघर्ष करती रही, जिन्होंने आंदोलन किए, बलिदान दिए और अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी, उनके सपनों को आज मूर्त रूप मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली तो अयोध्या की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं थी। संकरी सड़कें, सीमित बिजली आपूर्ति, अव्यवस्थित यातायात, गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी अनेक चुनौतियां थीं। राम की पेड़ी की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। श्रद्धालुओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया और उसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया। आज अयोध्या 4 लेन सड़कों से जुड़ी है, रेलवे नेटवर्क मजबूत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित हो रहा है और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिन 245 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें स्मार्ट सिटी मिशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अमृत योजना, शहरी सौंदर्यीकरण, सड़क विकास, पुनरुद्धार कार्य, नगर निगम के जोनल कार्यालय और अन्य जन सुविधा परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना नहीं बल्कि अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन रहा। मुख्यमंत्री ने स्वयं म्यूजियम का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर विकसित यह म्यूजियम रामायण काल की घटनाओं और पात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि रामायण वाटिका में डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो सिस्टम लगाए जाएं ताकि आने वाले श्रद्धालु रामायण की चौपाइयों को सुन सकें और उनके संदेश को समझ सकें। अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 31 मई को नगर निगम अयोध्या ने महापौर जी के नेतृत्व में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया था और हजारों लोग अयोध्या के गलियों में, मोहल्लों में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे और उससे अयोध्या की छवि काफी अच्छी बनी थी। आप केवल एक नगर निगम के पार्षद या नागरिक नहीं हैं, दुनिया की सबसे अधिक संभावना वाली
आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के वासी भी हैं और प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली से जुड़े हुए नागरिक भी हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपनी दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने रामलला का प्रकटीकरण के इस भव्य आयोजन को देखा है। हमसे पहले की पीढ़ी आंदोलन करती थी। आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था। 500 वर्षों तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जो भी राम के काज में बाधक बना उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के संकल्प के साथ राम भक्त भिड़ उठता था और लड़ता था, अपने आप को बलिदान करता था, उसी में अपना सौभाग्य मानता था। हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन बाधाओं को दूर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री ने नगर निगम द्वारा चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि 31 मई को हजारों नागरिकों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया था, जिससे अयोध्या की सकारात्मक छवि और मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के नागरिक केवल निवासी नहीं बल्कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के संरक्षक भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ शक्तियां आज भी अयोध्या की प्रगति और विकास से असहज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वही लोग जो कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज भी अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अयोध्या अब करोड़ों लोगों की आस्था और राष्ट्रीय गौरव का केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अयोध्या के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह फिर अयोध्या आएंगे और नई विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अल नीनो के संभावित प्रभावों का जिक्र करते हुए जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाने की अपील की। साथ ही अयोध्या में रामायणकालीन पौधों और वृक्षों पर आधारित विशेष वाटिका विकसित करने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली सफाई कर्मचारी ललिता देवी, रागिनी और गीता देवी को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या के निर्माण में सफाई कर्मियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज को उनके कार्यों का सम्मान करना चाहिए। आज की अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी नहीं रह गई, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, आधुनिक विकास और वैश्विक पहचान का संगम बन चुकी है। राम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम, विशाल निवेश और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर एक नई अयोध्या का निर्माण कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। कभी संघर्ष और सन्नाटे की पहचान रही यह नगरी अब विकास और विश्वास और वैभव की नई गाथा लिख रही है। सवाल अब यह नहीं है कि अयोध्या कितनी बदल गई है, सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन दुनिया को कितना चौंकाएगा।